चलो बच्चे, शुरू करते हैं भैया कहानी। कल तक हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, हिस्टैरिसीस याद है? हाँ, हिस्टैरिसीस। मैं मैसेज किया था तुमको मैंने, अच्छा भेज देना। देखो बेटा, बात सुनेंगे तो एक बात देखो यार, हम लोगों ने हिस्टैरिसीस में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कल, याद है भैया? रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दो चीज हुआ करती थी। अब सोचो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ हुआ करता था ये, है ना, जिसमें सिचुएशन ये हुआ करती थी कि भाई कुछ जगह कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड, कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड, थोड़ा सा डीमैग्नेटाइज्ड, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड, कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड, थोड़ा सा डीमैग्नेटाइज्ड, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड। अगर थोड़ी बहुत भी बातें तुमको याद हो तो कुछ ऐसा ऐसा हुआ था, याद है? कुछ ऐसा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं, कुछ ऐसा हुआ था, कल की बात है, 24 घंटे पुरानी। कुछ ऐसा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं। जो ये वाला हिस्सा होता था इसको क्या कहते थे? हाँ, क्या कहते थे? रिटेंटिविटी। और जो बेटा ये वाला हिस्सा था जिसको क्या कहते थे? कोर्सिविटी। फिर इसको क्या कहते थे? रिटेंटिविटी। फिर इसको क्या कहते थे? कोर्सिविटी। कोर्सिविटी ये कौन सी एक्सिस होती थी? एच। ये कौन सी एक्सिस होती थी? बी। भैया कोर्सिविटी वो होता था जहां पे एच जीरो नहीं है लेकिन बी जीरो है। शुरू कर चुके पढ़ाना। यहाँ पे एच जीरो नहीं है, बी जीरो है। रिटेंटिविटी में क्या जीरो होता था? एच जीरो, लेकिन बी जीरो नहीं होता था। इतना हम लोगों ने सीख लिया था, कल तक सीखा था, पक्का? चलो जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो नाम आते हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं बच्चों। ये दो नाम आएंगे, कभी कभार तुमसे पूछ लेंगे कि भैया स्टील है, क्या है? स्टील। और दूसरा है सॉफ्ट आयरन। क्या है? सॉफ्ट आयरन। स्टील और सॉफ्ट आयरन। तो स्टील और सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस बनाइए, स्टील और सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस बनाइए। आगे लाइट, तो स्टील और सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस बनाइए। अब कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को बहुत पुरानी बात नहीं, छोटी सी बात याद है? पूछो कौन सी? पूछो, बहुत पूछो। हाँ, गुड। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब हम तुमको पढ़ाए थे तो अंदर सॉफ्ट आयरन कोर बताए थे। अरे बताए थे। तो सॉफ्ट आयरन कोर जब हम तुमको बताए थे तो ये भी बताए थे कि वही क्यों, स्टील क्यों नहीं, कॉपर क्यों नहीं? क्योंकि हाँ, इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड को ले, थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करे, भेज दे। स्टील होता तो मैग्नेटिक फील्ड को लेता, कर लिया इकट्ठा, हो गया काम, भेजेगा ही नहीं कुछ। हमें तो पड़ी मिली, नई बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा कर लिया। तो स्टील के लिए क्या होता है, अगर यही हिस्टैरिसीस में स्टील के लिए बनाऊं तो ये बनेगा, ये देखो, ये खाते पीते घर का लगेगा जरा। ये स्टील का हिस्टैरिसीस खूब खाते पीते घर का लगेगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया, राजा महाराजाओं के खानदान का लगेगा। ये देखो, लेकिन यही ग्राफ मैं सॉफ्ट आयरन के लिए बनाऊं तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे जन्मों कर्म से खाना नहीं मिला इसको। अभी देखना तुम, ये हालत है इसका। इसमें क्या लग रहा है, जानते हो क्या होता है? नशेड़ी सूख गया है। तो ये हालत है, ये सॉफ्ट आयरन के ग्राफ है।
ना इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा, ना दूसरा कोर्सिविटी ज्यादा, इसकी दोनों ज्यादा, रिटेंटिविटी भी कोर्सिविटी भी। मैग्नेटिक फील्ड आ गई, जाने नहीं देना है, मैग्नेटिक फील्ड को पूरा का पूरा अपने पास रखना है। नहीं आई बात समझ में? इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आई, थोड़ी देर के लिए रखा, भेज दिया, पा पा हटा, हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दोनों ग्राफ हैं स्टील के और सॉफ्ट आयरन के, फटाफट बना लो इसको जितनी जल्दी हो सके तुमसे। ये मेरे लाल H, ये B, ये H, ये B, फटाफट बनाओ। बना लो बेटा फटाफट। जल्दी जल्दी, इतनी गर्मी पड़ रही है कि एकदम। देवांश बेटा जरा वो दरवाजा लगा दोगे, हल्का सा कुर्सी लगा दो, कोई आएगा तो आ जाएगा फिर आराम से। बस बैठो, थैंक यू। कौन से सस्ते महंगे कर कौन रहा है आजकल? फॉर एग्जाम्पल सस्ता नशा में क्या आता है? स्प्रिट सूंघ रहा है सब, व्हाइटनर। अगर जो तुम छोटे मोटे नशेड़ियों को देखो तो व्हाइटनर सूंघ रहा है सब, व्हाइटनर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गाड़ी का धुआं, ट्रक के पीछे खड़ा हो जाते हैं सब, उसका धुआं निकल रहा है, आराम सूंघता है सब। ये भी ऐसी है टूटन। तो देखो, हाँ वो मस्त महक आती है उसमें, पी लो एक चम्मच। हो गया बेटा, ये लिख लिया, चलो थोड़ा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी लिखो। अभी अभी तो लाइट आई है, जस्ट अभी 1 मिनट पहले। तो देखते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक तो लाइट की वोल्टेज भी आजकल थोड़ा कमी है, चलो कोई नहीं, अब तो लिख ही लिया होगा। चलो क्वेश्चन लिखो। पापा विधायक है ना हमारे, ट्रांसफार्मर भी लगवा दो। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। हाँ न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल पार्ट में करो। लिखो बच्चे, मैग्नेटिक डाइपोल, न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक मैग्नेटिक डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, हैज पोल स्ट्रेंथ, हैज पोल स्ट्रेंथ ऑफ 20 एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ ऑफ 20 एम्पियर मीटर। Find the magnetic moment, बिल्कुल पहला इनिशियल क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए,
तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, m इंटू 12। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, 20 इंटू 12 कितना, 10 सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना 200, 10 की पावर -2। इसका मतलब कितना आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू कितना 2। यूनिट बताओ जरा, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अरे भैया एम्पियर मीटर इसकी और मीटर इसकी, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आ गई। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन लिखो। अ बार मैग्नेट वोल्टेज बहुत कम है, देख रहे हो क्या हाल है। हाँ, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे लेकिन पढ़ो चुपचाप। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यार एसी जितनी तेज वोल्टेज होगा उतनी तेज तो चलेगा कि एसी के अंदर मैं घुस के तेज तेज घूमने लगूं। तुम्हारे सामने है सब कुछ, एसी भी चल रहा है और सामने 16 डिग्री पे चला रखा है, इससे ज्यादा उस एसी के साथ मैं क्या करूं। पंखा फुल स्पीड में, यहाँ पे तो देखो ना रेगुलेटर लगा ही नहीं है, वो जगह तो खराब है, ये कुछ करता ही नहीं है, फुल स्पीड में सब कुछ। देखो चलो कोई नहीं। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर has dipole length 20 सेंटीमीटर, और जा ही रही है लाइन, क्या ना, has dipole length 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पोल स्ट्रेंथ। फटाफट करते चलते हैं क्वेश्चन को, बस खत्म। सुनो, तो फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू कितना, m इंटू 12। m बताना है तो कैपिटल M अपॉन 12, कैपिटल M कितना 5, 12 कितना 20 सेंटीमीटर का मतलब -2, तो ये कितना हो गया ऊपर जाके 500, तो ऊपर आ गया 500 अपॉन कितना 20, खत्म, तो कितना 25। भैया इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर। कितनी एम्पियर मीटर, 25 एम्पियर मीटर, 25 एम्पियर मीटर। क्लियर होगी बात ये, बस आसान आसान सी बातें हैं। चलो क्वेश्चन लिखना जरा एक, क्या 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 कह रही है, डेट कितनी है 26, डेट का क्या है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब देखो बेटा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और इसके सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी है 2 मीटर, और यहां से लेकर इसके सेंटर तक की दूरी है 2 मीटर, सही है। और लिखो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट ए बी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट ए बी is 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, and magnet CD is 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब भैया इस क्वेश्चन को देखना,
ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन के बाद सीधे हम बोर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो तुम, ये दो मैग्नेट हो गए। अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, शुरू करते हैं। ये दो मैग्नेट हो गए। इस पी पॉइंट पर इस वाले मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस पी पॉइंट पर सी डी वाले मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सिखाते समय सिखाया था, अगर तुम लोगों को थोड़ा भी याद हो, सिखाते समय मैंने सिखाया था, अगर तुम लोगों को थोड़ा भी याद हो तो मैंने ये सिखाया था कि जब कोई मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, कोई पॉइंट पी होता है, पी पॉइंट पर हम कोई यूनिट पोल लेते हैं जो कि नॉर्थ होता है। बोलो हाँ। बताओ, ये साउथ वाले ने नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट किया कि रिपेल? बोलो, नॉर्थ वाले नॉर्थ को क्या किया? पावरफुल कौन? अट्रैक्शन। इसका मतलब दोनों का रिजल्टेंट किधर? अट्रैक्शन। नहीं आई? वही चीज यहां लगाओ। ये नॉर्थ है साउथ, साउथ ने यहाँ पे रखे हुए नॉर्थ को क्या किया? अट्रैक्ट। नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया? रिपेल। बड़ा कौन? अट्रैक्शन। तो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड भी वन इधर की तरफ। नहीं आई यार? बोलो हाँ या ना? दूसरा मैग्नेट इस साउथ वाले नॉर्थ को क्या किया? अट्रैक्ट। नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया? रिपेल। बड़ा कौन? साउथ। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई, रिजल्टेंट B2। नहीं आई? नहीं आई? पक्का? अगर यही नॉर्थ ऊपर होता तो ये B2 कहाँ चला जाता? ऊपर। नहीं आई यार? अगर मेरे लाल यही नॉर्थ यहाँ होता तो B1 कहाँ जाता? राइट में। ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना समझ गया तो क्वेश्चन खत्म, फिर क्या बचा सीखने को? अच्छा, दोनों B1 और B2 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में। फॉर्मूला होता है B रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2D1 B2 cos थीटा। यस और नो? हाँ। B रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट थीटा कितना? बोलो 90। तुम खाली हमसे हवन करवाए पड़े हो, बोल ही नहीं रहे। तो ये कितना बेटा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आगे कितना? 0। अब सबका ध्यान बोर्ड पर, मेन बात आने वाली है। ये कौन सी पोजीशन है बेटा? इस मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन है कि इक्वेटोरियल है? बोलो मुंह से। इसकी वाली भी कौन सी है? और तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है गौतम बुद्ध जैसे कि एक्सियल पोजीशन की μ/4π 2m/r³। और भैया B2 के लिए भी कितना हो जाएगा? μ/4π 2m/r³। नहीं आई क्या? देखो आंसर बुक में नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से दिया क्वेश्चन। B1 कितना बेटा? अगर आंसर सही आया तो आप जिंदाबाद। 2m/ कितना? r³। 2m1। इसका स्क्वायर कितना? जो भी। B2 की वैल्यू कितनी? μ/4π। बोलो ना, 2m2/r³ का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हो मुंह पे मेरे। आ रही समझ में? और तो ठीक है, तुमको जितनी आ रही है समझ में तो फिर और क्या चाहिए तुमको? लो भैया थोड़ा इधर खींच देते हैं इनको। तो B रिजल्टेंट इक्वल टू, बताओ, अंदर μ0/4π का, मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे हो तुम यार। μ0/4π का स्क्वायर, μ0/4π का स्क्वायर, बाहर निकल के क्या बचेगा? μ0/4π। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बाहर कितना आएगा? r³। लेकिन दोनों r कैसे हैं? सेम है अलग अलग? सेम है, तो r³ बाहर आ जाएगा। अपॉन में कितना? r³। अंडर रूट में कौन बचा? बोलो, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। हाँ या ना बेटा? अरे हाँ या ना? और धीरे, चमगादड़ है ना, अल्ट्रासोनिक सुन लेंगे, तेज बोला करो। हाँ। खाना पीना घर वाले दे नहीं रहे, इनको लग रहा है सब मोमो खा के जिंदा है। B रिजल्टेंट इक्वल टू μ0/4π
2/r³ अंडर रूट वैल्यू m1 कितना है बोलो, सो गए जगह हो। m1 की वैल्यू 50 का स्क्वायर, ये कितना 100 का स्क्वायर, हाँ या ना। सॉल्व करते हैं। गर्मी बेटा मेरे लिए भी है, मैं कोई स्टील का थोड़ी बना हुआ, तुम सॉफ्ट आयरन के। μ0/4 की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 इंटू 2, r³ कितना 2 का क्यूब अंडर रूट, ये कितना 50 इंटू 50 प्लस बोलो 100 इंटू 100, नहीं आई। इसको भैया थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। 100 को क्या मैं 50 इंटू 2 लिख दूं, 100 को क्या मैं 50 इंटू 2 लिख दूं, हाँ या ना। यहाँ भी 50 का जोड़ा है, पेयर कहते हैं इसको, और यहाँ भी 50 का जोड़ा है। जब 50 बाहर आएगा एक पेयर, तो खाली कितना 50 बाहर आएगा, एक 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना बार आएगा 50। बोलो नहीं आई, ऐसी बातें करोगे यार तुम लोग मुझसे। 10⁻⁻7 इंटू 2 अपॉन कितना 8, अब बाहर कितना आया 50, अंडर रूट में क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ क्या बचा 4, 1 + 4 कितना होता है। अच्छा बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है। 10⁻⁻7 इंटू 100 अपॉन 8 √5, नहीं आई क्या। काटेंगे, 8 से काटोगे तो लगभग आएगा, हाँ झाड़ी खत्म, आए हाय बदोबदी। देखो बी रिजल्टेंट इक्वल टू, हटाओ उसको, तो 10 की पावर कितना -5 अपॉन 8 रूट कितना 5। ज्यादा दिमाग मत लगाना, टेस्ला आंसर। खून शरीर में ज्यादा हो तो आगे सॉल्व करें, नहीं हो तो छोड़। आ गया था ये आंसर, कोई बात नहीं। किसने निकाल दिया, क्या निकाला, खून, हाँ। जब तो ये पीए पढ़े थे स्कूल में, हमसे भी बोले कि चलो आप मेडिकल चेकअप चल रहा करा लो तुम भी। एक ही सुई से 5 लोगों का चेक कर रहे हैं, सब ऐसा हो रहा था। अच्छा डांट पड़ गई हमारी ऑनलाइन। तुरंत सामने अपोज हो गया उधर से, ऐसा कुछ नहीं है हमने ऐसा कुछ नहीं था, हमें डर लगता है, मतलब मान लो इन्फेक्शन फैल गया, हम कराने कुछ गए हो कुछ गया। एक तो वैसे ही किस्मत एकदम मस्त है हमारी। डर लगता है, ऐसे खून किसी को नहीं देना चाहिए, बचा के रखो, काम आएगा आगे। क्योंकि खून पीने वाला जिस दिन घर में आ गया पिएगा ही। खून बचा के रखना है ना हमें उसके लिए। हाँ, हाँ। खून नहीं होगा शरीर में, सामने वाला तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होने देना है ना। चलो हो गया, हटा दे। बच्चों बड़े बच्चे होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है, ये लिखो फॉर्मूला लिखो बस। आर पता है, M1 M2 पता है, सीधे आंसर लिखो। ये बड़े बच्चों की निशानी होती है क्लास 12th के। तुम ससुरा लगे पूरा लिखोगे, तुम ये तक लिखोगे, ये ऐसे बनाया जो हमने, तुम ये भी नोट करोगे कॉपी में, छोटे बच्चे जैसे। नहीं आई, अरे बढ़िया, शाबाश। अब एक आध का मन भी हो रहा होगा लिखने का, तो नहीं लिखेगा, मैं उधर देख रहा हूँ तो सोचेंगे अरे यार लिखता वो देख लेगा। तो तक लिख, देखो हटा दें। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा ना, जब भेज दूंगा तो उसमें तो टेंशन क्या है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, देखो बेटा, फील्ड एट पॉइंट पी,
सुनो अब, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में घुसा उसा देते हैं इधर उधर कहीं। क्या कंसेप्ट है, सुनना जरा ध्यान से, प्यार से सुनना। कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरे लाल तुम्हारे पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ है, यार डाइपोल मोमेंट किधर होता है बोलो? तुम्हें पता था कि मैं पेन यहां रखा था इसलिए तुमको पता आया? पता था? अरे धन्य है हम, तुम्हारे जैसे बच्चे मिले हम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है। इस पी पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते थे, नाम बोलो? बहुत सुंदर। इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इस पी पॉइंट पर हम कौन सा पोल मानते हैं? नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया, साउथ ने नॉर्थ को क्या किया? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आया? इधर राइट में। नहीं आई, नहीं आई। अब सुनो, अब सुनो, हम तुमसे कहें यहां पे कोई पी पॉइंट है, नॉर्थ पोल ले लिया, इस नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया बोलो? साउथ ने नॉर्थ को क्या किया? इनका रिजल्टेंट किधर आया? इधर। क्या देख, तुम रिजल्टेंट क्या देख रहे हो फिर? फिजिक्स, फिजिक्स कि जो भी रिजल्टेंट होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर बच्चों, हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। सुना ही नहीं? मेन बात तो नहीं सुना तुमने। अभी हम तुमसे कुछ और कह दें तो कान एकदम तुम्हारे एकदम। जो रिजल्टेंट आएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होगा, अपोजिट? कुछ कर लो। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कंसेप्ट है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का उल्टा होता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां आओ जरा, ये क्वेश्चन बना न्यूमेरिकल। सुनने में आया मैंने क्या बोला? ओके, ये बीच में कोई पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। पॉइंट है पी, यहां से यहां तक की दूरी है 1 मीटर ये, और मेरे लाल यहां से यहां की भी दूरी है 1 मीटर। कितनी दूरी है? 1 मीटर। सही है, 1 मीटर है। इसका मतलब इसके लिए आर ये है, इसके लिए आर ये है। यस और नो? पक्का? तो कहते हैं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। इसके m1 की वैल्यू है, आसान आसान वैल्यू लेते हैं, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और m2 की वैल्यू है वही 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो फिर। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दूं तो साउथ ने नॉर्थ को क्या किया होगा? अट्रैक्ट। नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया था? लेकिन मेनली क्या, इसको क्या कह दूं? V1। यस और नो? यहाँ अब समझ में आ रहा है कुछ? ओके, इसका डाइपोल मोमेंट किधर है? साउथ से नॉर्थ। ये बनाना नहीं चाहिए, गलत मान लेंगे सब वहां पे। इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ है? साउथ से नॉर्थ। तो बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऊपर या नीचे? बोलो यार। हाँ, गुड 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 गुड, ऊपर की तरफ होगी। कितनी? V2। इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बीच में से। नहीं आई क्या? और भैया नहीं आई क्या? ओके, देन रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा, थीटा 90 0। हम ही को आ रही है कि तुमको भी आ रही है? तुम्हें आ रही है? रूट 5 टेंशन। ओके, गलत, हमारे बातों का गलत मतलब तुम लोग खुद ही निकालते थे, हमें बुरा बताते हो। बेटा यहाँ आ रही है मतलब समझ में आ रही है, टॉयलेट आने की बात थोड़ी कर, घर से करके आया करो। देखो तो b1 स्क्वायर प्लस कितना? b2 स्क्वायर। b1 कौन सी पोजीशन है बेटा? एक्सियल है, इक्वेटोरियल?
बोलो। और B2 कौन सी है? B1 में एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोला करो, 2m अपॉन r क्यूब का स्क्वायर। B2 कितना बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब का स्क्वायर, हाँ या ना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर बाहर निकल कर कितना? छोड़ो, m का स्क्वायर बाहर निकल कर कितना? m। आर क्यूब बाहर निकल कर कितना? आर क्यूब। अंदर क्या बचेगा? आर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, देखते हैं, आर की पावर 3 अंडर रूट में क्या बचा? 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1, आर इक्वल टू 10 की पावर -7, m की वैल्यू कितनी? 10, आर क्यूब कितना? 1, आर का मतलब 1 का क्यूब 1 अंडर रूट 5, तो रिजल्टेंट इक्वल टू 10 रूट 5, 10 की पावर -7। कोई बात नहीं, आर इक्वल टू रूट 5 इंटू 10 की पावर -6। क्या आंसर क्या लिखोगे? टेस्ला। आंसर आ गया। यस और नो? आगे कर दोगे? ऐसा क्वेश्चन दो तो पक्का? पक्का? ओके, लो करके दिखाओ। एक क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ। फटाफट लिखो, स्पीड बिल्कुल तेज लिखने की, एकदम आग जैसे, खूब तेज लिखो। कॉपी जलने दो। हो गया? हो गया? नहीं हुआ था? हाँ पता है। हो गया बेटा? लिखने की स्पीड बहुत तेज। जब चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, साथ में लिखना शुरू कर दिया करो। बड़े बच्चों की एक खासियत ये नहीं कि जब हम इसको आंसर ला के गोला बनाने लगे तब तुम लिखना शुरू करो। जब एक बार समझ में आ गया, अच्छा यही तो कर रहा है, बार बार कुछ नहीं, लिखना शुरू, समझ में आ गया तो ठीक है। स्पीड बढ़ती है, उससे दिमाग भी बढ़ता है। हो गया? क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, समय समाप्त, बकैती हो गई। ओ लो भैया, दो मैग्नेट है, ई साउथ है, ई नॉर्थ है, ई पाउंड पी है, साउथ है, ये नॉर्थ है। देखे कौन आंसर बताता है। इसके सेंटर से दूरी 5 मीटर, यहां से लेकर इसके सेंटर की दूरी 5 मीटर। इसका m1 की वैल्यू 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसके m2 की वैल्यू 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बताओ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बोलो। हाँ गुड यार, ये बड़ा अच्छे बच्चे लगे तुम मुझे अचानक से। बहुत ये अच्छा लगा हमको, पता नहीं क्यों, ये अच्छी बात कही तुमने। बड़ा अच्छा लगा सोच करके तुम सोचे, कम से कम। बात ये नहीं कि आंसर दिया, मतलब हमें इस बात की खुशी कि तुमने सोचा। कलयुग में बच्चा सोच रहा है, यही बहुत बड़ी बात है सन 2025 में। गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आंसर 0 है, बहुत सुंदर। कैसे है? सीख लो, सीख आता तो ही तुमको, अब क्या सीखना है। साउथ की वजह से पी पॉइंट पर क्या लगेगा? अट्रैक्शन। नॉर्थ में पी पर क्या लगाया? लेकिन रिपल्सन से बड़ा कौन? साउथ की वजह से नॉर्थ पर क्या लगेगा? सेम वही, ये वाला इसको बिल्कुल कैंसिल कर देगा। क्यों बिल्कुल, क्यों कर देगा कैंसिल? दूरी सेम, दूरी सेम, मैग्नेटिक मोमेंट सेम, मैग्नेटिक मोमेंट सेम। नहीं आई क्या? लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से दिया, बोर्ड में जो पूछा था वो ये पूछा था। चलो, तो हमने इतना समझ लिया कि तुम दिमाग लगा पा रहे हो। अब तुम्हारी बारी है क्वेश्चन को कर देने की।
दो मैग्नेट हैं। अब आंसर इतनी जल्दी आए, ये नहीं अनंत काल तक शांत हो गए। लो बेटा, वैल्यू लिखो। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पॉइंट पी है, इसके सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी 1 मीटर है। इसके सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी 1 मीटर है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ पी पर। 6 इंटू 10⁻⁻। ओके, वेरी नाइस, बड़ा जल्दी आंसर लाने लगा। 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, वेरी गुड आंसर। अगर बिल्कुल सही है तो बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। बाकी बच्चे आंसर लाओ। You didn't write the question, I think so. You didn't write the question. Only you got the data. Good. बढ़िया। कोई बात नहीं, सब कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है। आंसर आने से मतलब है, क्वेश्चन लिखो क्या मतलब है। कितना सेम 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 सबका सेम है कि किसी का मटरी भी है? सबका सेम ही है, मटरी नहीं है ना किसी का। 6 10⁻⁻5 आ रहा है। बताओ ऑनलाइन वाले, बताओ भाई, तुमने बोल रहे बिल्कुल कुछ, जल्दी बोलो। यही आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ जाएगा। नहीं आ रहा है बेटा, पावर नहीं आ रही है, आएगी पावर। ओके, तो इस पी पॉइंट पर सबसे पहला इसकी वजह से तो इधर होगा B1, और ये नॉर्थ है, इधर ही होगा, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? B2 भी इधर ही होगा। क्या ये तुम्हारी मेरी बात समझे नहीं समझे? साउथ ने इस नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, लेकिन नॉर्थ ने नॉर्थ को क्या किया? रिपेल। तो B1 और B2 आपस में ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? थोड़ा दिमाग अब लगाना प्लीज। तो B इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 कितना? μ0/4 क्या 2m/r³ प्लस μ0/4 क्या 2m/r³ अपॉन कुछ भी, सब बराबर तो नहीं है, अलग अलग है। म्यू 10⁻⁻7 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, r³ 1 का क्यूब है, 1 लिख दो। अंदर क्या बचा? 200 प्लस 100, 300 दूनी 600, 600 इंटू 10⁻⁻7। तो 6 इंटू 10 कितना? -5 टेस्ला। आंसर गॉट इट? अरे गॉट इट, बढ़िया। करके देखो अगला क्वेश्चन। चलो देखें अब किसका आंसर आता है। पॉइंट पी यहाँ पे है। बताओ पॉइंट पी दोनों मैग्नेट के एक्सियल है इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल एक्सियल? पक्का? पक्का? ओके, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। भूल नहीं गया? खैर भूल गया, थोड़ा सा रुक क्या जाओ, लगता है ये भूल गया, भूल गया, ये नहीं दे पा रहा क्वेश्चन करने को, छोटे बच्चे। ये आर की वैल्यू 5 मीटर है, ये वाले भी आर की वैल्यू 5 मीटर है। M1 की वैल्यू 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, M2 की वैल्यू 10 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है?
हम कुछ नहीं बताएंगे, डायग्राम से ही बनाना। करो बेटा, करो करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अरे वेरी नाइस। क्या 10 की पावर -6 √5 125। फैसला देखते हैं किसका किसका आंसर ऐसा है। बता बेटा देवांश, पीछे मयंक पड़ोसी। ऐसा ही कुछ आएगा सॉल्व सोल्व करके। चलो देखो, ओनली इसकी जगह। अच्छा, इनका √2 आ रहा है इसकी जगह। अबे तुम मैथ वाले कौन कौन हो? चलो बायो वाले लेट करें, समझ में आता है तो करो यार। मैं, हाँ बोलो 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 बोलो। 10 की पावर -6/√5 फाइनल आंसर है ये। चलो देखते हैं। तो कोई बात नहीं, 5 कर देते हैं उसको, इतना थोड़ी सजा मिल रही है कोई यहाँ। क्यों आते थे बताओ? यही है? कौन सा? यही है? ये दो है यहाँ, ये वाला। निखिल बता बेटा, कौन सा है इन दोनों में? ऊपर वाला। देखो, जब तक तुम्हारे हाथ से आंसर नहीं आएगा तब तक वो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है, पर आया है। क्वेश्चन को अपना बनाना है तो अपने हाथ से आंसर लाइए सटीक, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 25 कर दे मल्टीप्लाई, तो मतलब यही क्वेश्चन तो हो, यही आंसर हो गया ऊपर वाला। रेशनलाइज करके आया इधर ये सेम। कितने लोगों का ये वाला आंसर आया? मतलब इन दोनों में से कोई सा भी, एक ही बात है। चलो मतलब 50-60 % लोगों का आ गया है। अब देखो मैं बताता हूं, इधर आओ। सफाई कारखाना। देखो ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर B1। इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर B2। देखो यार, ये तुम लोगों को ना याद रखना पड़ेगा, यानी कि पेपर तक साफ कर लिए। वैसे हम कई बार रिवीजन में कराएंगे इस चीज को भी, बार बार याद दिलाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी बनती याद रखना। ये तो डायरेक्शन गलत कराओगे वहां पे। साउथ से नॉर्थ डाइपोल मोमेंट तो उल्टा, साउथ से नॉर्थ डाइपोल मोमेंट तो उल्टा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बीच में से। और ये रिजल्टेंट ऑफ फॉर्मूला √, बार बार वही, B1² प्लस B2²। तो रिजल्टेंट √, कितना बेटा यार? μ0/4π 2m। इक्वेटोरियल है ना, तो m/r³ का स्क्वायर प्लस μ0/4π, इक्वेटोरियल है ना, m/r³ का स्क्वायर। कुछ समझ में आई? क्या कॉमन आ गया बाहर? μ0/4π बाहर, दूरियां भी सेम, अपॉन में r³ बाहर, √, में m कौन है? पहला वाला 20 का स्क्वायर 400, दूसरा वाला m कौन है? 10 का स्क्वायर 100, r = 10 की पावर। किसी को कुछ आ रहा है समझ में क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? सब आ रहा है? सब सब आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बढ़िया फोड़ना है इस बार। मुझे 4-5 बच्चे चाहिए 100 में से 100 वाले। हम आईफोन देने को तैयार है, तुम लाओ नंबर। अरे कम पैसा पड़ेगा, मांग लूंगा घर वालों से, तुम नंबर लाओ 100 में से 100, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ घर वाले दे देते हैं, नहीं मना करते कभी। 100 में 100 लाओ, 5 बच्चे लाओगे 5 आईफोन, जो कहोगे। तब तक 2026 तक तो हो सकता है कि पता नहीं कौन सा सुनने में आ रहा है 16-17 भी आ जाए, तब तक तो लाओ। तुम नंबर लाओ, पापा तो तुम्हारे, भाई तुम भी अच्छे परिवार से हो, तो तुम्हारे पापा तो तुम्हें कभी ना कभी खरीद के दे देंगे। चलो कॉलेज में जाओगे, चलो पापा वहां रोगे वहां पे जाके दुकान पे, चलो अरे मेरा ही बेटा, चल दे देते हैं। एक बार देख लेते ना, मतलब कि बेटा तो अपना ही है, बेटी तो अपनी है, बचपन से पाला है, मांग रही है, दे देते हैं। वो तो देंगे, वो तो जिंदगी भर करेंगे तुम्हारे लिए, समझ रहे मेरी बात? वो तो जिंदगी भर करेंगे यार, उनका क्या है।
तुम माँ बाप है, हमसे तुम कुछ ले जाओ ना, मजा तो तब है ना। हम जिंदगी भर तुम्हारे लिए थोड़ी करेंगे। तुम भी जानते हो सच्चाई, ना तुम हमारे लिए करोगे, तुम बिल्कुल नहीं करोगे। देखो, सब सेल्फिश हो जाते हैं बच्चे। अभी जैसे ही मार्च बीतेगा, यहाँ से आ रहे हैं ससुरा ये अमृतसर, ये रोड, यहाँ से आ रहा है बच्चा, यहाँ से रोड में जंक्शन रूल, इधर से आके जैसे सामने देखा, उसी जैसा लग रहा है क्या? बाहर में जाओ, निकल गए। हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ, भूल गए, उसका मुंह देखा ही नहीं उसको। ये होगा अप्रैल से। चढ़ा देना पैर पे, पैर पे लाके गाड़ी रोकूंगा। चार व्हीलर ऊपर लाओ तो फोर व्हीलर चढ़ा देना ऊपर मेरे, बना देना वह कचूमर। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी? 10⁻⁻7। अरे ये बोल इसलिए, ये सब बातें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि होता है ये सब। एक आध दो बच्चे इस तरीके के मिले, कई साल पहले की बात। मैं तो देख ही लिया, बॉडी पोस्चर से समझ में आ जाता है कौन बच्चा है, कब का पढ़ाए हुए, सारी बातें। एक सेकंड लगता है यार, फोन निकाल के बतियाने लग गया, ऐसे हो गया। अरे फोन खाली कान पे लगा है ना, मुंह छुपा लिया तुमने, शरीर कहाँ छुपाया? अरे एलईडी टीवी से थोड़ी बात कर रहे थे तुम, 74 इंची, कि तुम पूरा छुप गए। दिख तो जाओगे ही ना तुम, पढ़ाया है भाई हमने, बच्चे हो तुम हमारे, तो नहीं पहचान लेंगे क्या? फोन हेलो बात करने लग गया, हेलो 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 हेलो, निकल लिए इधर, जा रहे थे उधर, निकल के उधर हो गए, रास्ता बंद हो गया आगे, धारा लगी हुई 144। तो वो तो क्या कहा जाए। आर क्यूब कितना होगा बोलो ना? 5 × 5 × 5, 5 है ना। अंडर रूट कितना? 400, और ये कितना? 500। तो आर की वैल्यू ऊपर कितने? 10⁻⁻7। ये कितना होगा बोलो? 10√5/125। मन करे तो काटो, नहीं मन करे तो मत काटो, तो तुम जानो। तो 10⁻⁻7 2√5 कितना? 25। अब तुम लोग इसको सॉल्यूशन देखते रहना। क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखो। हमने कहा था बेटा, लेकिन मैं भूल गया मैं थोड़ी देर के लिए। देखो है क्या, याद है मुझे, छोड़ दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा, बहुत परेशान हूँ। तो अभी होने दो ना टाइम, 10 मिनट पहले। मैंने 10 मिनट पहले छोड़ने को कहा था। कितने बजे से 10 मिनट पहले? ये नहीं कहा था ना पढ़ो। हाँ, तुम्हारी फीलिंग तुम ना समझ पाओगे कभी। जो देखो U इक्वल टू फॉर्मूला क्या सिखाया था? MB। छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, चलो मत गाने दो मुझे। cos θ1 - cos θ2। ये क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखा मैंने, U इक्वल टू MB cos θ1 - cos θ2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। स्टेबल अनस्टेबल सिखाया था, -MB में स्टेबल या अनस्टेबल, तुरंत आंसर दिया करो। हाँ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम, गुड। प्लस में तो उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो चलो। बच्चे तभी अच्छे लगते हैं जब वो अच्छे आंसर आंसर दे रहे होते, बढ़िया बढ़िया। इफ वैल्यू तुम्हारी ही है, आंसर का मतलब क्या है यार? आंसर से प्यार थोड़ी है, हमें तुमसे प्यार है। क्वेश्चन लिखो चलो। आज के लिए तारीख इतना अच्छा था। इफ एनी मैट्रिक डाइपोल has a magnetic moment 500 ampere meter square placed in magnetic field of 25 Tesla, rotates from placed in magnetic field of 25 Tesla, rotates from stable to unstable equilibrium, rotates from stable to unstable equilibrium, find its potential energy.
करो करो, अपने आप करो। इतना टाइम लगेगा? चक्कर जानते हो क्या है, समस्या जानते हो कहाँ है? तुम एंगल नहीं ले पा रहे हो, हकीकत ये है। क्योंकि तुम्हें तो एम और बी तो दे दिया साफ साफ, अंदर फंसे पड़े हो कीचड़ में। नहीं नहीं नहीं, सुनो है, सुनो ध्यान से। ओके ओके, कितना? -25 था। सुनना जरा, कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में घुमाया। इसका मतलब θ1 = 0 से θ2 = 90 में घुमाया। स्टेबल कहाँ होता है? 0 पे। अनस्टेबल कहाँ होगा? 90 पे। स्टेबल टू अनस्टेबल घुमाने का क्या मतलब है? 0 to 90 घुमाया। अब क्यों बोला? अब क्यों बोले? तो खाली मल्टीप्लाई तो करके बैठे थे तुम पहले से, बताया अंदर वाला हमने बता दिया, आंसर आ गया फटाक से 1 सेकंड में। पहले से नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था। U = M की वैल्यू कितनी? 500। B की वैल्यू कितनी? 25। θ1 कितना? मैं ये देखना चाहता था कौन बच्चा इस बात को समझा है। और θ2 कितना? cos 90। समझे? और ये बस हो गया क्वेश्चन। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 0 0 हो गया। एनर्जी जूल में 12,500 जूल। काम क्लियर है? नहीं आई? आ गई? पक्का? चलो बढ़िया, हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद परसों, ठीक है।